नमस्कार दोस्तों, हर केस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज चल रहे हैं हम यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक क्या ज्ञात करना। ठीक, इकाई अंक ज्ञात करना। अब उसके बाद देखो, इसमें संख्या दिया है। अब इकाई अंक देखो कैसे ज्ञात किया जाता है, इसमें दो कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक, अब देखो, जैसे कोई भी संख्या दिया है उसकी घात n हो तब उसमें इकाई अंक ज्ञात कैसे किया जाएगा। अब जैसे इकाई अंक 0, 1, 5, 6 दिया रहे, अब उसकी घात चाहे जो दिया रहे तो उसका इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ही होता है। ठीक, अब उसके बाद देखो, इसमें जैसे देख लीजिए, एक सवाल देख लीजिए, जैसे दिया रहे 5, 53, 7, 6 घात कितना दिया है 1000। कोई भी पद दिया रहे, इसमें इकाई अंक इसमें इकाई अंक या अंक कैसे ज्ञात होगा। देखो, 5376 घात कितना है 1000 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब उसके बाद इसमें ध्यान दीजिए, अब 5376, अब यहाँ पर इकाई अंक कितना दिया है 6। अब इकाई अंक 0, 1, 5, 6 जब आए उसकी घात चाहे जितना दिया रहे, हमेशा उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक इसमें कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद जैसे, अब देखो इसमें 2 नंबर सवाल, अब जैसे इसमें दिया रहे कितना 100 घात 100, फिर प्लस 150 घात 150, फिर प्लस 156 घात 156। अब इतना दिया तो इसमें इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाएगा। अब 0, 1, 5, 6 कोई भी अंक इकाई अंक पे दिया रहेगा तो उसका इकाई अंक कितना 0। अब इसका कितना 0, इसका 6, तो उसके बाद इसमें कितना आ जाएगा 6 आ जाएगी। ये क्या है, इकाई अंक है। ठीक है, क्या है, इकाई अंक है। ठीक, अब उसके बाद इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहले अब इसमें दूसरा नियम देख लीजिए। अब जैसे दिया है संख्या s घात n में इकाई अंक ज्ञात करना। अब उसके बाद संख्या, अब यहाँ पर देखो इकाई अंक 0, 1, 5, 6 के अलावा कोई अंक दिया रहे इकाई अंक पे 0, 3, 4, 7, 8, 9 दिया रहे, तब अब इसमें क्या किया जाएगा, तब इसकी घात जो दिया रहेगा उसमें 4 से भाग देकर जो शेषफल आएगा उतनी बार उसका गुणा किया जाएगा। ठीक, इकाई अंक का। और उसके बाद यदि शेषफल 0 आता है तो उसी इकाई अंक का कितना 4 बार गुणा किया जाएगा। ठीक, अब देखो, जैसे अब इसमें जैसे दिया रहे 337 घात कितना दिया रहे 50, 337 घात 50 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब जैसे यहाँ 337 घात 50 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें कैसे किया जाएगा, 337 घात 50 दिया है। अब यहाँ पर जब यहाँ पर 0, 1, 5, 6 इकाई अंक होता तो उसको डायरेक्ट उसी को लिख दिया जाता। ठीक, अब उसके अलावा कोई अंक इकाई अंक दिया है तो इसमें क्या किया जाएगा, सबसे पहले 50 में कितने से 4 से भाग करो, 4 एकन्ना 4 हासिल कितना है, ये मतलब शेष कितना है 0, 1 आया, फिर उसके बाद 0, 4 दूनी 8 है, फिर उसके बाद कितना आया 2, शेष इसमें कितना आ रहा है, शेष कितना आ रहा है 2। अब इकाई अंक गुणा 2 बार किया जाएगा, इकाई अंक गुणा कितना 7 गुणे 7, 7 दूना 14, फिर उसके बाद इकाई अंक बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसको आप लोग लिख लीजिए। अब देखो, इसी में आगे हम सवाल बताते हैं।
अब जैसे सवाल इसमें दिया रहे, अब इसको भी हम मिटा रहे हैं। अब जैसे सवाल इसमें दिया रहे 3652 गुणे 378 गुणे 141 है गुणे 155। अब इसमें संख्या इतना दिया, में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले 362 गुणे 378 गुणे 141 गुणे 155 में इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक, अब देखो इसमें कैसे ज्ञात किया जाएगा। सबसे पहले देखो 362 गुणे 378 गुणे 141 गुणे 155। जब इस तरह सवाल दिया रहे इसमें इकाई अंक गुणा कर दीजिए। ठीक, अब जैसे यहाँ पर 8 दूनी 16, 6 आया, फिर उसके बाद 6 का 9 6, फिर उसके बाद इसका गुणा कर दीजिए 6 पंचे 30, उसके बाद कितना 6 पंचे 30, इकाई अंक बराबर कितना आ गया 0 आ गया। ठीक, अब यही मतलब इसी दोनों कॉन्सेप्ट से आपके सवाल ये लगेंगे। जैसे कोई भी संख्या दिया रहे उसका इकाई अंक 0 1 5 6 दिया रहे, घात चाहे जितना दिया रहे उसका इकाई अंक वही होता है। ठीक, यदि कोई संख्या दिया है उसका इकाई अंक 2 3 4 7 8 9 दिया रहे तो घात उसमें दिया रहेगा तो उसमें क्या किया जाएगा, सबसे पहले घात में 4 से भाग दिया जाएगा, जो शेषफल आएगा इकाई अंक का उतनी बार गुणा किया जाएगा। ठीक, अब इसको हम बता दिए। अब देखो आगे इसमें 2 नंबर सवाल। अब इसमें 2 नंबर सवाल देखिए, ग्यारह घात 55 प्लस 5 घात 42 में इकाई अंक। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा, 11 घात 55 प्लस 42 घात के 5 घात 42 में इकाई अंक ज्ञात करना। अब यहाँ पर देखो इकाई अंक 0 1 5 6 बताएं तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 1, और 5 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 5। अब इसको जोड़ लीजिए 5 5 6, ये क्या है इकाई अंक, क्या है इकाई अंक। ठीक, इसी नियम से इकाई अंक ज्ञात किया जाएगा। ठीक, अब उसके बाद इसी में आगे सवाल देखिए, अब जैसे इसमें दिया रहे ये 2 नंबर सवाल है। अब देखो इसमें 3 नंबर सवाल। अब जैसे कोई भी पद इसमें दिया रहे, कोई भी संख्या, जैसे कोई पद दिया रहे, जैसे प्रथम 150 पूर्ण संख्याओं का, प्रथम 150 पूर्ण संख्याओं के योग फल का इकाई अंक ज्ञात करना, मतलब ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो दिया क्या है, प्रथम 150 पूर्ण संख्याओं के योगफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें कैसे, अब इसमें देखो कैसे किया जाएगा सॉल्व। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें प्रथम 150 पूर्ण, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पूर्णांक 1 से 50 तक की गिनती मतलब एक प्राकृतिक संख्या होती है। अब इसमें पूर्ण संख्या मतलब 0 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट कितना 149 तक होगा। ठीक, मतलब इसमें 1 से 150 तक पूरा कितना हो जाएगा 150 संख्या, इसमें 0 शामिल हो गया तो 150 वाली संख्या नहीं लिया जाएगा। अब सबसे पहले इसका योगफल ज्ञात कीजिए। अब इसका योगफल क्या हो जाएगा, योगफल में इकाई अंक, योग कितना हो जाएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या। अब उसके बाद इसमें कितना पद है 150 पद है। ठीक है, कितना पद है 150 पद। अब उसके बाद 149, अब इसमें काट दिए 214 2 5 10, कट जाए कितना आ गया 75। अब इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है, बाकी इसमें संख्या का गुणा मत कीजिए। अब इसमें कितना हो जाएगा 149 गुणे 75, 9 5
45। तो उसके बाद इकाई अंक बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक, इकाई अंक कितना आ गया 5। अब इसको आप लोग लिख लीजिए। आज हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें हम आगे के सवाल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।